कि पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे। आओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे। नमस्कार। भक्ति की शक्ति से जीवन बदलता है, मन की गहराइयों में शांति बसती है। दुख शोक भय से तरने का है एक ही सहारा, त्रिवेणी संगम का ये किनारा। और उसी संगम तट से एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं आपके इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है महाकुंभ दर्शन। बिल्कुल, आज हम अपने महाकुंभ दर्शन कार्यक्रम में चर्चा करेंगे महाकुंभ के सामाजिक एवं आर्थिक के साथ साथ धार्मिक पक्ष। बिल्कुल। और श्वेता जी, महाकुंभ आस्था का वो महासागर है जिसमें डुबकी लगाकर कोई भी व्यक्ति अपने विकारों से मुक्ति पा जाता है। और आज हमारे इस कार्यक्रम में एक ऐसी ही हस्ती मौजूद हैं जिन्होंने अपने विकारों से मुक्ति पाकर जीवन जीने की नई परिभाषा लिखी है। न केवल स्वयं मुक्ति पाकर अनुराग जी, उन्होंने जितनी भी हमारी महिलाएं हैं जो उनसे पास जाती हैं, उनको भी आंतरिक चेतना की अलग जगाई है। ऐसी महान विभूति आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। बिल्कुल, तो आइए स्वागत करते हैं धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा सारस्वत सम्मान से सम्मानित ब्रह्म कुमारी मनोरमा जी का। मनोरमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, उससे पहले सुबह सवेरे ईश्वर वंदन करते हैं और माँ गंगा का दर्शन करते हैं। हर हर गंगे। जय 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 जग पावनी, जयति देव सरी गंग, जय शिव जटा निवासिनी, अनुपम तुंग तरंग, अनुपम तुंग तरंग। गंगा चालीसा में माँ गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गया है, समस्त जगत में पवित्र माने जाने वाली, देवताओं के लिए भी वंदनीय पूजनीय गंगा मैया आपकी जय हो। आपकी बहती और तेज धारा अद्वितीय नज़ारा बनाती है। भगवान शंकर की जटाओं में निवास करने वाली गंगा मैया आपकी जय जयकार हो। बिल्कुल, जय जयकार हो गंगा मैया के। और केवल हम आप नहीं, हम देख सकते हैं कि समस्त भारतवासी और विश्व के भी कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु जय जय गंगा मैया का जय घोष कर रहे हैं। यह महाकुंभ का महापर्व है, विश्व का सबसे बृहद धार्मिक आयोजन। और न केवल बृहद आयोजन, हम यूं ही कह सकते हैं अनुराग जी, हम देख सकते हैं कि यह कितना बृहद है। श्रद्धालु और उनका जन सैलाब। बिल्कुल श्वेता जी, और आमतौर पर हम देखते थे कि माघी पूर्णिमा के बाद सैलानियों की, श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो जाती थी, मगर इस बार ऐसा नहीं है। बिल्कुल, अभी भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में संगम तट पर स्नान कर रहे हैं, प्रयाग की पावन भूमि पर इस महापर्व महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस समय काफ़ी नाव जो है वो तट पर खड़ी है, जो श्रद्धालुओं को संगम तट पर ले जाती है, संगम में जाकर स्नान कराती है। तो ये देख सकती हैं आप, जो कितना पूरा मैदान भरा हुआ है श्रद्धालुओं से, श्रद्धालुओं की आस्था से, उनके विश्वास से, उनकी श्रद्धा से। और ये श्रद्धा की ही डोर है जो श्रद्धालुओं को इतने किलोमीटर पैदल चलाती है और इस पावन भूमि प्रयाग पर आकर त्रिवेणी संगम के दर्शन कराती है। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी, और देख करके ऐसा लग रहा है जैसे मानो पूरा विश्व प्रयागराज की धरती पर आ गया है और अपने श्रद्धा भाव यहीं अर्पित कर रहा है। मनोरमा जी, गुरु माँ, आपसे सर्वप्रथम हम यही जानना चाहेंगे कि आपने देखा है कि और आपके बारे में जाना है जितना कि आपने कई कुंभ के आयोजनों में यहाँ पर ब्रह्म कुमारियों का नेतृत्व किया है, प्रतिनिधित्व किया है। तो इस बार के आयोजन को आप कैसे देखती हैं? आपका क्या अनुभव रहा पिछले कुंभ में और इस महाकुंभ में? बहन श्वेता जी, अगर सच पूछिए तो अपने आप में बहुत अद्भुत है। जी। मैं प्रयाग की धरनी पर
1981 में सेवाएं देना मैंने यहाँ प्रारंभ किया और उसके बाद निरंतर हर अर्ध कुंभ और कुंभ में मेरी शिरकत हुई। मैंने ब्रह्मा कुमारी का प्रतिनिधित्व किया और इस बार जिसको कहते हैं ना फिजाओं में, हवाओं में वो चीज़ हो, बिल्कुल। तो चारों ओर से एक ऐसी गुनगुनाहट, एक ऐसी सुगबुगाहट जनमानस में थी कि ये कुंभ बहुत विशेष होने वाला है और आप खुद महसूस कर रहे होंगे बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये आस्था का सैलाब हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह निरंतर प्रगति पर है। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता आज तो भीड़ कम होगी। हम लोगों ने अपने शिविर को संपन्न करने की तारीख रखी, अभी भी हमारे ऊपर दबाव बन रहा है, हम उसको और बढ़ा दें। बिल्कुल, क्योंकि तो ये स्थिति केवल जनमानस की, जन सैलाब बढ़ता ही जा रहा है और लोग आते ही जा रहे हैं। ऐसे में आयोजन जो है बृहद होना ही चाहिए और सभी लोग अपने अपने जो क्षेत्र है, अपने जो आश्रम है उसको बढ़ाते ही जा रहे हैं उसकी तारीख, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या ना हो। आपका और क्या अनुभव रहा है, क्या देख पा रहे हैं? इसके अलावा जी, हमने अपने प्रशासनिक जी, अधिकारियों को, जी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हों, और चाहे आप उस जगत में देख लें इंजीनियरिंग में, माना चाहे जलकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे कोई और डिपार्टमेंट हो, आप एक फ़ोन करिए, एक जी, और वो आकर तत्पर सेवा में हो जाते हैं, उसका रिस्पांस देते हैं, सेवाएं देते हैं। इतनी तत्परता, इतनी चुस्ती फुर्ती, इतनी सतर्कता और इतना सेवा भाव आज के पहले विगत कुंभों में कभी नजर नहीं आया। जी, बिल्कुल गुरु माँ, हम आपको अब इतने वर्षों से देख रहे हैं कि आप किस प्रकार से मानव समाज की सेवा कर रही हैं। तो जो आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव है, ये कब हुआ? तो अपने कुछ निजी जीवन के विषय में आध्यात्म का झुकाव आपके जीवन में कब हुआ, इसके विषय में कुछ बताएं। अपने जीवन वृत्तांत, जीवन यात्रा के बारे में थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालिए। अनुराग जी, मैं 6 साल की आयु में थी जी, जिसको कहते हैं बच्चे माता पिता की उंगली पकड़ के चलते हैं, और हम लोग देहरादून में थे। वहाँ से हमने ये सफ़र शुरू किया और ये सफ़र शुरू क्यों हुआ कि हमारे माता पिता बहुत आध्यात्मिक थे। एक सरकारी अधिकारी होते हुए गजेटेड ऑफिसर थे जी, और वास्तविक आपको बता दूं क्रिमिनल से जेल डिपार्टमेंट में अधिकारी थे। अच्छा। जी, और बहुत क्रोध और बहुत अनुशासन और बड़ा नियमों का पालन चलता था। ये हालत थी कि वो स्वरूप जो जेल में होता था ना, घर में भी कई बार बंगलों में नजर आता। हम लोग घुस जाते थे, सामने न पड़े। और उसके बाद वो जब इस ज्ञान में आए, वहाँ टच में आए, तो बहुत शौक था उन्हें कि संतों का भोजन हम अपने यहाँ कराएं, उनको खिलाएं पिलाएं, आए दिन बना रहता था। ब्रह्मा कुमारी बहनों से वास्ता पड़ गया सहस्त्रधारा में। जी, उनसे आग्रह किया गया, हमारी आदरणीय प्रेम दीदी देहरादून में थी उस समय, आप भोजन स्वीकार करें। और एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे मिस्टर वीएन गुप्ता, सर्किट हाउस में वो भी पहुंचे हुए, हम लोग भी पहुंचे हुए, बहुत निवेदन किया जी, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। गुरु माँ, आपसे आगे भी अभी हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और चूँकि हम महाकुंभ के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसके धार्मिक और सामाजिक पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यों ना अनुराग जी अपने दर्शकों को सर्वप्रथम महाकुंभ का आकर्षण दिखाया जाए। तो आइए देखते हैं महाकुंभ का आकर्षण। महाकुंभ के आकर्षण 144 वर्ष बाद प्रयाग की पावन भूमि पर जैसे एक अलग संसार का निर्माण हो रहा है। त्रिवेणी के तट पर देश विदेश से आकर्षित होकर अपार जनसमूह आ रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। देश के कोने कोने से अनेक कलाकार अपनी कलाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं
और श्रद्धालुओं का मन मोह रहे हैं। मैं संतोष कुमार डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी से आज कलाग्राम में ये जो आप देख रहे हैं आपके समक्ष ये मशक बीन, इसे मशक बीन बोलते हैं। अब ये प्रलुप्त है, विलुप्त है। और आप देख रहे हो कि जो भी मशक बीन बजा रहे हैं सभी 50+ हैं और इसको बजाने वाले तो है ही नहीं है पूरे। मैंने इसको ढूंढा और जब इसको मैंने ढूंढा तो मुझे इसको ढूंढने में मैं घंटा गिन रहा था कि इनको कितने दिन में निकाल लूँगा खोज के। तो मैंने पूरी कौशाम्बी में गया तो इनके पास वाद्य यंत्र ये नहीं थे बहुत पुराने थे, टूटे भी थे। तो मैं बजाना ये लोग बंद भी कर दिए थे। मैंने इनको एक प्रकार से उत्साहित किया कि आप बजाइए और हमारे सांस्कृतिक विभाग और सांस्कृतिक के लिए बहुत उत्साहित किया हम लोगों को जो है। और आज ये जो बजा रहे हैं तो काफ़ी ज़िले में जा चुके हैं। खासकर ये बात है कि मैं यूपी उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी गए हैं तो ये बाजा ज़रूर उनके स्वागत में गया है। और आज ये कलाग्राम में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इनको इनवाइट किया है और ये अपनी कला को प्रदर्शन कर रहे हैं। घूम के लोगों को एक बार जागरूक करें कि ये जो हमारी संस्कृति ये विलुप्त ना हो, ये हमारा उद्देश्य है। और समय समय पे हमें विभाग से कार्यक्रम मिलते रहते हैं और कलाकार बहुत उत्साहित रहते हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में अनेक कलाओं के प्रदर्शन के लिए कलाग्राम में देश के बहुत से कलाकार आए हैं। झारखंड के जनजाति समूह के पुरुषों महिलाओं द्वारा निर्मित मन को लुभाने वाली और दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली वस्तुओं का प्रदर्शन हो रहा है, जिसे आने वाले श्रद्धालु अपनी सुविधानुसार खरीद रहे हैं और महाकुंभ की स्मृतियों के तौर पर घर में संजो कर रख रहे हैं। की पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे। तो दर्शकों, हमने देखा कि महाकुंभ में कितना आकर्षण भरा है। यहाँ की संस्कृति को दर्शाने वाले कलाकार भी हैं, तो यहाँ पर रुद्राक्ष की माला बेचने वाले कारीगर भी आते हैं। और हम मनोरमा जी से बात कर रहे थे। मनोरमा जी, महाकुंभ सामाजिक रूप से किस प्रकार लोगों को जोड़ता है, इसके सामाजिक महत्व के बारे में कुछ बताइए। बहन श्वेता जी ये कहना चाहेंगे, समग्र भारत और न केवल भारत, समग्र विश्व ये महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर लोगों को खींच रहा है जी। विविधता में एकता का दर्शन अगर कहीं हो सकता है तो वो केवल इस महाकुंभ में हो सकता है। ये तो देखने को मिल रहा है। विभिन्न संस्कृतियां हैं जी, विभिन्न स्वरूप हैं, विभिन्न आधार हैं, विभिन्न कलाएं हैं, विभिन्न खान पान हैं और एक सूत्र में सबको कहीं पिरोया नहीं जा सकता। लेकिन सारी ही समग्रता और सारी विविधता आपको कुंभ में दर्शन होता है।
तो ये न केवल संस्कृतियों का संगम है, कलाओं का संगम है, और एकता के सूत्र में पिरोने के लिए पर्दे के पीछे न जाने कितने कलाकार, न जाने कितना बड़ा अमला, न जाने कितना बड़ा जनमानस उत्साहित है। आप देखिए किसी भी क्षेत्र में, पिछले कुंभ में रशिया से पूरा ग्रुप आया था। मैंने सोचा ये लोग क्या करेंगे, ब्रह्मा कुमारी की ओर से सांस्कृतिक प्रभाग ने बुलाया था, मगर उसको भी लोगों ने उतने ही प्यार से अंगीकार किया। भारतीय संविधा को ही परोसा उन्होंने। तो हम देख रहे हैं कि आप आदिवासियों के नृत्य भी यहाँ दिखा रहे हैं मंचों पे। हम देख रहे हैं जिसने कभी एक कोने में बैठ के सोचा भी नहीं होगा कि मैं उस कला को लेकर आऊँगा। नारियल पर गणेश जी की, भगवान गणेश की प्रतिमा को धीरे धीरे शायद महीनों में बनाया होगा, उकेरा होगा। वो यहाँ बड़े सहज भाव से जमीन में लिए बैठा है, कोई बड़ा शोरूम नहीं है, कितनी बड़ी कला है उसकी अपनी, और वो यहाँ लिए है। तो ये जो समग्रता है, अगर कहीं एक धरातल पर हो सकती है तो वो केवल महाकुंभ हो सकता है। बिल्कुल गुरु माँ, बहुत अच्छी व्याख्या की आपने। और अब जो है समय हो गया है हमारे दूसरे सेगमेंट का, जिसमें हम अपने दर्शकों को प्रशासन ने जो कुछ सुविधाएं दी हैं हम आने वाले श्रद्धालुओं को, उसके विषय में बताते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, कुंभ प्रशासन। इस खोया पाया में जो भी व्यक्ति यहाँ मेला में खो जाते हैं या तो पुलिस द्वारा या किसी एनजीओ द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा लाके यहाँ पर दिया जाता है। तो ये खोया पाया लगभग हर सेक्टरों में जितने भी घाटे हैं वहाँ पर बनाए गए हैं 10 सेक्टरों में। उसका मुख्यालय ये है खोया पाया सेक्टर 4 का। ये कंप्यूटर गेट है, इसमें कंप्यूटर उसमें टीवी पर भी चलता रहता है। यहाँ पर जो माताएं, जो आदमी खो जाते हैं या बच्चे खो जाते हैं, उनके लिए यहाँ रूम बने हुए हैं। इस रूम में उनके रहने के लिए, खाने के लिए, पानी, खाना सब व्यवस्था है, यहाँ रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ एक सी प्लान है पुलिस का। सी प्लान में लगभग हर गांव के 20-25 आदमी के नाम सी प्लान में रहते हैं। तो हम लोग किसी तरह उनके थाना या जब उनके थाने की जानकारी होती है तो उनके गांव से और उनको फ़ोन ऑन करके उनके घर वाले को संपर्क करते हैं और वो आ जाते हैं। तो यहाँ से अपने माताओं को, बहनों को, जो भी बच्चे हैं बुढ़े हैं, उनको भी ले जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ लगभग डेली ये जैसे भीड़ होती है, थोड़ा भी भीड़ होती है तो आदमी भटक जाते हैं, आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उनके घर वाले भी, और मिलते हैं तो बहुत रोते हैं। समझ लीजिए आप, उनके घर वाले जब मिलते हैं तो बहुत रोते हैं। हम लोग आज तक अभी तक हम गंगा जी नहीं नहाए हैं, लेकिन इन लोगों को मिला के समझ लीजिए उससे ज़्यादा हम लोग गंगा जी नहा लेते हैं, उससे ज़्यादा पुण्य ले लेते हैं। और इतनी खुशी होती है इन लोगों को मिलाने में। तो सी प्लान से या फिर फ़ोन करके किसी न किसी के माध्यम से सबको यहाँ हम मिलवा देते हैं। या कोई दिक्कत नहीं, यहाँ खाने पीने की सब व्यवस्थाएँ हैं। माताएँ हैं जो बैठी हैं यहाँ पर, बहुत खुश हैं। वो कहती हैं भैया हम फिर दोबारा, घर वाले आ जाएंगे दोबारा नहा के तभी हम जाएंगे। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और लगभग हर आदमी यहाँ मिल जाते हैं। अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
प्रयाग की पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि प्रशासन किस प्रकार से जो है वो सजग है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो खोया पाया केंद्र हो। इतने बड़े आयोजन में ऐसा कई बार देखा जाता है कि लोग अपने परिजनों से बिछड़ जाते हैं, तो ऐसा ना हो और जो परिजनों से अपने बिछड़ गए हैं जो भी श्रद्धालु, उनको अपने परिजनों से वापस मिलाने में खोया पाया केंद्र पूरी तरह से सजग है। तो गुरु माँ, हम अपनी चर्चा पे आते हैं। आपने अभी सामाजिक महत्व के विषय में बात कही, उसके विषय में आप कुछ बता रही थी। तो सामाजिक के साथ साथ महाकुंभ में धार्मिक जो है, धार्मिक महत्व भी महाकुंभ का बहुत अधिक है। तो इसका धार्मिक महत्व क्या है, इसके विषय में कुछ बताएं। देखिए, धार्मिक महत्व भारतीय दर्शन के सभी रूपों के साथ है। बिल्कुल। और अनेकानेक विचारधारा, अनेकानेक धार्मिक मान्यताएं, ऐतिहासिक मान्यताएं। मना राजा हर्षवर्धन की बात करें तो वो यहाँ आते थे और 3-3 दिन वो अलग अलग लोगों से मिलते थे। अलग अलग मना 3 दिन प्राचार्य मंडल है, 3 दिन आचार्य हैं, 3 दिन संत हैं, 3 दिन कुछ और हैं। तो ये जो उनका क्रम चलता था 30 दिन तक माघ के मास में, और खुल के दान करते थे। तो यहाँ जो परंपराएं हैं, मंदिराचल के मंथन के और अमृत गिरने की कुछ बूंदों के साथ, मैंने जहाँ तक समझा है जी। कि हमें आध्यात्म के विभिन्न रूपों के दर्शन होते हैं। बिल्कुल। किसके मन को क्या भाता है, ये एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है। जरूरी नहीं है सब रामानुज संप्रदाय में चले जाएंगे, जरूरी नहीं सब ब्रह्मा कुमारीज में चले जाएंगे, जरूरी नहीं सब अद्वैतवाद को मानने लगेंगे, लेकिन ये मन कुछ तो तलाश रहा है। बिल्कुल। और मानव का मन तलाश में है। ये जो आप भीड़ और सैलाब और आस्था के बिंदु देख रहे हैं, कुछ खोज है। और वो पिपासा सत्य ये है जो कहते हैं कि माँ सरस्वती यहाँ अलोप हो गई या नजर नहीं आती, या वो गंगा की धारा में अव्यक्त हैं। नहीं, मेरा कहना है वो व्यक्त है। अगर सरस्वती कहीं व्यक्त है तो वो यहाँ व्यक्त है। संतों के मुखारविंद से जो निरंतर प्रवचन की धारा प्रवाहित होती है, वो किसी भी ग्रंथ को लेकर बोल रहे हो, वो शिव पुराण बोल रहे हो, वो ब्रह्म पुराण बोल रहे हो, वो हवन करवा रहे हो, मंत्रोच्चारण कर रहे हो। अब जैसे आप कहते हैं ना कि भाई मेंटल IQ है, SQ है, AQ है, ये है, वो है, किसका मन कहाँ जा रहा है, कहाँ उसकी पिपासा शांत हो रही है। लाइफ में एक क्षण ऐसा आता है जब मिरेकिल होता है जी। और ये मिरेकिल उसके जीवन में किस क्षण होने वाला है। ये ज़रूरी नहीं कि वो गंगा स्नान करके तिलक लगा के बैठा है, ध्यान कर रहा है तभी होगा। अरे वो दूध की बाल्टी लेकर अपने दादी बाबा को दूध पहुंचाते पहुंचाते जब वो लौट रहा है, किसी संत की कोई भी बात उसके संपूर्ण जीवन को परिवर्तन कर देती है। तो धर्म से तात्पर्य है केवल परंपराओं का या केवल अपनी कुछ कर्मकांडीय मान्यताओं का अनुसरण करना ही नहीं। दृढ़धार्येति इति धर्मः, जो धारणाओं में निहित है वास्तव में वही धर्म है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि वास्तव में वही धर्म है। और जो धर्म है, जो आस्था यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, तो ऐसे ही श्रद्धा जो श्रद्धालु लेकर के आए हुए हैं इस प्रयागराज में, तो आइए हम सब देखते हैं श्रद्धा श्रद्धालुओं की। ठीक है। हमारा सौभाग्य है कि वर्ष 2025 के इस महाकुंभ में हम लोग जो है सम्मिलित हो पाए। आज संगम में स्नान करने के बाद जो अनुभूति हुई
वो ये हुई कि ईश्वर हर किसी को ये मौका दे जो हमारे परिवार को मिल पाया है, क्योंकि ये कुंभ जो है 144 वर्ष के बाद दोबारा महाकुंभ देखने को मिलेगा। जी, मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं ग्राम में शहर डेहरी सोन से आया हूँ, बिहार से। यहाँ पर सुविधा काफ़ी अच्छा है, कोई समस्या नहीं है और काफ़ी जो पुलिस प्रशासन है वो काफ़ी हेल्पफुल है, सभी जगह सहायता कर रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। हम सब लोग कानपुर से अपने पिताजी, अपने वाइफ, अपने बच्चों, अपने भाई, अपनी बहू और सब बच्चों के साथ सब परिवार इस महाकुंभ के आयोजन में आए हुए और यहाँ आकर हमको माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम लोगों ने यहाँ स्नान किया, पूजा पाठ किया और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की गवर्नमेंट के लिए जो इन्होंने इतने भव्य आयोजन का। हमारे सहयोगी रहे, हमारे जितने भी यहाँ पुलिसकर्मी जितने भी हैं, आर्मी के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं और सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम लोग एक बस लेकर आए हैं यहाँ पे संगम में स्नान करने के लिए। सभी हम सनातनियों ने सुरक्षित स्नान कर करके और अब हम अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। हम लोग दिल्ली से आए हैं और यहाँ का हमने प्रयागराज की व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लगी है, जो कि योगी जी ने बहुत ही अच्छे से सारे मैनेजमेंट किया है इन्होंने यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी सुविधा है। सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग आके यहाँ पे एक बार यात्रा ज़रूर करें। मैं भूपेंद्र थापा देहरादून से अपनी फैमिली के साथ यहाँ महाकुंभ में घूमने के लिए आया हूँ और मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे गंगा में स्नान करने के बाद बहुत अच्छा लगा और काफ़ी व्यवस्था बहुत अच्छी थी और इसका हमने पूरे परिवार के साथ पूरा आनंद लिया गया। हर हर गंगे अंदरिकी नमस्कारम। మేము అందరం స్నేహితులం అందరం కలిసి ఇక్కడ గంగా స్నానం కోసం వచ్చాము। మేము IIITA స్టూడెంట్స్। ఇక్కడంతా చాలా బాగుంది, మీరు కూడా తప్పకుండా ఒకసారి వచ్చి స్నానం చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది। థ్యాంక్ యూ। इस महाकुंभ के पावन पर्व पर हम लोग सपत्नी समित्र यहाँ प्रयागराज में आए हैं और गंगा मैया में संगम में स्नान किया। हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं भी अच्छी है और बहुत ही पवित्र स्नान करने के बाद मन प्रसन्न हुआ। हर हर गंगे हर हर महादेव। हम सब परिवार मित्रों के साथ कुंभ के इस पावन मास का आनंद उठाने आए हुए हैं। प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं उचित हैं। हर हर गंगे हर हर महादेव। हम लोग इलाहाबाद से आए हैं, प्रॉपर यहीं से रहते हैं। ये मेरी दोनों बहनें हैं। हम दोनों लोग यहाँ संगम में स्नान करने आए हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग की ये अवसर मिला कि हम लोग संगम में स्नान कर पा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग आइए, खूब संगम में स्नान करिए। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और यहाँ की मीडिया भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा साथ दे रही है सब लोगों का। तो प्लीज़ आप लोग आइए, खूब एंजॉय करिए। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हर हर गंगे। महाकुंभ मेले में आया हूँ और यहाँ पे मैंने गंगा मैया में स्नान करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। एक पवित्र भावना, एक श्रद्धा जो लोगों में है, इतनी भीड़ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी श्रद्धा लोगों में है गंगा मैया के लिए, बहुत अच्छी बात है। हम सभी लोग पंजाब से आए हैं गंगा मैया के स्नान करने के लिए और यहाँ की व्यवस्था देख के बहुत खुशी हो रही है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है और अभी हम स्नान घाट को जा रहे हैं। यहाँ का सारा व्यू देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हर हर गंगे हर हर महादेव। प्रयाग की पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे। तो दोस्तों, ये हमने देखा कि कैसे देश विदेश से अभी भी श्रद्धालु जो हैं इस महापर्व का हिस्सा बन रहे हैं। हर हर गंगे का जय घोष करते हुए, हर हर महादेव का जय घोष करते हुए पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पर आकर, प्रयाग की पावन भूमि पर आकर संतों का जो सानिध्य मिलता है वो भी अपने आप में विशेष है। तो गुरु माँ, हम इसके पहले आप जो है संत समागम के विषय में कुछ बता रही थी, तो संत समागम का कितना महत्व है किसी भी व्यक्ति के जीवन में।
इस विषय में कुछ बताएं, क्योंकि जो है महाकुंभ में हर जगह शिविर लगे हुए हैं जहां प्रवचन हो रहे हैं, संत समागम हो रहे हैं, तो इस विषय में आप कुछ बताएं। देखिए, दो चीज़ें, एक है शिक्षा, एक है दीक्षा। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल परंपराएं थी, तो जो बच्चों की शिक्षा होती थी गुरुकुलों में, उन्हें बहुत समीप से गुरु की जीवनचर्या को देखने का मौका मिलता है। जब वो निकलता था वहाँ से तो वो बहुत मुतमईन, माना बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ लबरेज होता था। और उसको लगता था कि नहीं, मैंने जो पाया है वो गुरु जी के जीवन पृष्ठों से पाया है, केवल मौखिक ऋचाओं से नहीं पाया। अब वो मौका नहीं मिलता है, तो अब वो मौका कहाँ मिलता है? इस महाकुंभ। महाकुंभ में आने पर जब हम संत समागम करते हैं, संतों का सानिध्य पाते हैं, तो उस समय हमें एहसास होता है कि संतों का जीवन क्रम क्या है, उनकी दिनचर्या क्या है। केवल 3 बजे से जो प्रवचन होता है उससे मतलब नहीं, सारे दिन में संत जो बोल रहा है, जो चल रहा है, जो कर रहा है, वो बड़ा समीप से देखने को मौका मिलता है। तो संत समागम से जो कहावत है कि संत बड़े परमार्थी, जिनके शीतल अंग, तपत बुझावें और की दे दें अपना रंग। तो ये जो रंग है इसी महाकुंभ में मिलता है, और तो कहीं सानिध्य का अवसर ही नहीं। यहाँ संतों के पंडालों में, आश्रम में लोग आकर रहते हैं और बिना किसी रोक टोक के उन्हें सामिप्य मिलता है, सच पूछिए आशीर्वाद मिलता है। किरणें जो उनकी दिनचर्या से, साधना से विकसित होती हैं, उसको एहसास करते हैं, अनुभूति करते हैं, और वो समागम ही उनके जीवन में अमृत तत्व है। अमृत का मतलब है जो मृत से अमृत की ओर ले चले, जो जीवन में एक स्थिरता आ जाती है, मोनोटोनियस लाइफ हो जाती है, उससे अलग हटकर पुनः सक्रिय हो जाना, ऊर्जा से संपन्न हो जाना और एक नई दिशा लेकर चल देना, तो वो इस कुंभ में संत समागम से ही होता है। बिल्कुल गुरु माँ, अगर हम बात करें कि आज की महिलाओं की, जिनका ज़्यादातर जीवन का जो समय है वह गृहस्थी संभालने में, गृहस्थ जीवन में जाता है, उनका जो आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है आज की महिलाओं की, उसके बारे में बताइए। श्वेता जी, इसके लिए तो मैं गौरव के साथ कह सकती हूँ जी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जी जनमानस को एक शिक्षा जो देता है जी, तो उसे पलायन नहीं सिखाता। वो ये नहीं कहता, और सच पूछिए तो हम तो कहेंगे हमारा आध्यात्म ही नहीं कहता। बिल्कुल टोटल जो हमारा आध्यात्म है वो हमें पलायन नहीं सिखाता। उसने हमें 4 भागों में बांटा। बाल्यकाल शिक्षा दीक्षा के लिए दी, यौवन युवा अवस्था सामाजिक ऋण उतारने के लिए दी, पारिवारिक ऋण उतारने के लिए दी। उसके बाद वानप्रस्थ अवस्था में रहते हुए 2 पीढ़ियों को संभालने का क्रम सीखा हमने। अंत में संन्यास की ओर बढ़ गए हम। तो जो सनातन परंपरा है वो 4 वर्ण आश्रम में बनी हुई है। अच्छा, घर गृहस्थ में वहाँ परेशानियाँ हैं, कुछ उतार चढ़ाव हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनको लेकर मन भागता है, बेशक कोई दो राय नहीं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, इतना ज़्यादा आध्यात्मिक मत हो जाओ कि माला लेकर बैठ जाओ या अपने दायित्वों से किनारा कर लो। इतने ज़्यादा सांसारिक मत हो जाओ कि रात दिन पैसा पैसा पैसा, कुछ और समझ में ना आए। दोनों का किसी प्लेटफॉर्म पर मंजुल समन्वय हो सकता है, तो हम उन्हें मंजुल समन्वय करना सिखाते हैं कि वो यदि एजुकेशन में है तो बहुत अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाएं और अपने दायित्व का वहन ऐसा करें कि बच्चों को कोचिंग में जाने की ज़रूरत न पड़े। यदि बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा अच्छा एक निश्चित रेट करके करें, आटे में नमक की तरह। लाभ आपको होना चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए, मगर इतनी श्योर कि लोग ये सोचें उस दुकान पे अपने बच्चे को भी भेज दो, वो ठगते नहीं हैं,
वो वही पैसे लेंगे जो हमसे लेते हैं। बिल्कुल गुरु माँ, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। और हमारे अगला जो सेगमेंट है उसका अब समय हो गया है, जिसमें हम प्रयाग की जो पावन मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर हैं, जो धरोहर हैं, उनके विषय में अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, प्रयागराज की धरोहर। प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर प्रत्येक दिशा में अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं। अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी श्रद्धा से लोग इन मंदिरों में जाते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। आस्था का यह नगर जैसे देवी देवताओं के आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन फल फूल रहा है और यहाँ के निवासी या आने वाले पर्यटक श्रद्धालु एक अलौकिक आभा से घिरे रहते हैं। त्रिवेणी के तट पर सर्वाधिक भगवान शिव के मंदिर हैं। शिव भक्ति न केवल वाराणसी बल्कि प्रयागराज में भी कण कण में दिखाई पड़ती है। ऐसे ही शिव मंदिरों में एक है शिव कोटेश्वर मंदिर। शिव कोटेश्वर मंदिर एक अद्भुत मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ एक नहीं अनेक शिवलिंग की स्थापना है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। आइए जानते हैं इस शिव मंदिर के बारे में। यहाँ पे हमारी शिवकोटि मंदिर है, जिसको भगवान रामचंद्र जी ने अपने हाथ से बनाया था। और जो है हमारे राजा साहब और राजघराना जो है किसी पर्व पे जब पूजा करने लगते थे तो आम जनता पूजा करने में परेशानी होती थी, क्योंकि राजघराना बहुत बड़ा था। उसमें 250 लोग थे और कई रानियाँ थी उसमें। यहाँ तक कि आपस में ही परिवारों में अलगाव होने लगता था। आम जनता और जो है राजघराने में भी आपस में अनबन होने लगी, जिससे कि जो है राजा साहब ने कहा कि कैसे खुश किया जाए सबको। तो राजा साहब ने एक मंदिर बनाने का ऐसा उपाय सोचा जिसमें कि एक साथ हमारा पूरा परिवार पूजा कर ले और आम जनता भी पूजा कर ले। तब इस मंदिर का निर्माण किया गया सन 1865 में। और जो है सभी ये इसके सारे पत्थर जो है नर्मदा नदी से लाए गए। एक एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सबकी पूजा हुई है और इसको जो है सभी मंत्रों से अभिमंत्रित करके बांधा गया है। इस शिव मंदिर में पूजन अर्चन करते भक्त श्रद्धालु एक अलग भक्ति भाव में प्रवेश करते हैं और भोला बाबा की कृपा के पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। कहते हैं भोला भंडारी जब प्रसन्न हो जाते हैं तो मनचाहा वरदान दे देते हैं। प्रयागराज के संगम तट पर आना, त्रिवेणी में स्नान करना और देवी देवताओं के दर्शन कर तृप्त हो जाना एक वरदान ही तो है। शिव कोटेश्वर मंदिर के आसपास कई मंदिर हैं, जिस कारण यह स्थान एक अलौकिक ऊर्जा से भरा है। अनेक मंदिरों के कारण इस स्थान को शिव कचहरी भी कहते हैं। पावन प्रयाग के पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे। तो दोस्तों ये हमने देखा कि कैसे प्रयागराज की कण कण में आस्था समाई हुई है। तो बिल्कुल, और जो हमने देखा वो अभी शिवकुटी का दृश्य था। शिवकुटी में
जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना है और यह आदिकाल से है, ऐसी धरोहर है हमारे प्रयागराज में अनुराग जी। और हम गुरु माँ से बात कर रहे थे कि किस प्रकार गृहस्थ जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में महिलाएं सक्रिय हो सकती हैं, इसके बारे में आप बता रहे थे। मैंने जैसा आपको बताया जी कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जी 9000 के लगभग केंद्र हैं जी, और लाखों लोग, मैंने ये संख्या 11 लाख से शायद ऊपर ही हो जी, परिवार के परिवार जुड़े हुए हैं। अच्छा और ये परिवार जी, ऐसा नहीं कि वहाँ आश्रम में बैठे रहते हैं जी, ये नित्य आते हैं जी, योगाभ्यास करते हैं और डेली डिस्कोर्स जिसे हम लोग मुरली या वाणी कहते हैं तो उसको सुनते हैं और सुनने के बाद पुनः कर्म क्षेत्र में उतर जाते हैं। तो ये जो इनका 1.5 घंटे का समय है जी, दिनचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व, जी, हे अर्जुन, वो स्थिति है, हे कौन्तेय उत्तिष्ठ, आप उठिए और उठ के कर्म क्षेत्र में लग जाइए जी। लेकिन उसके पहले अपने अस्त्र शस्त्र बांध लीजिए। जी। तो यूं मान के चलिए कि हम कलयुग में जी रहे हैं। यहाँ हर अगले कदम पे झूठ फरेब बहुत सी चीज़ें हमें सामना करना पड़ता है। जब हम नित्य आकर के क्लास करते हैं, योग करते हैं, तो साधना करने से राजयोग की हमारा मनोबल स्ट्रांग होता है जी। और अगर हमने जो डेली डिस्कोर्स सुना उसमें ये सुना है कि हमको क्रोध नहीं करना, हमको हर एक को स्नेह से सम्मान दे के चलना है और निकलते ही आश्रम से बाहर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिस पर हमें कुछ पैसा लेना है और वो सामने ही नहीं पड़ रहा है या फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, नेचुरल है कि क्रिया की प्रतिक्रिया क्रोध में होगी, लेकिन अभी अभी सुन के आए गुस्सा नहीं करना। तो मुस्कुराते हुए उससे पूछते भाई क्या हाल है, कहाँ हो, दिखाई नहीं पड़ते, फिर उसके बाद अपनी बात कहते हैं। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में रिएक्ट कर जाते हैं, क्रोध कर जाते हैं, कहीं उसको दौड़ा लें। तो जो नित्य का अभ्यास है यहाँ पर साधना का, वो उसी तरह से है। हमारे प्रयाग की एक बड़ी खूबी है, यहाँ घाट नहीं है। गंगा और जमुना की लहरें रोज थपेड़े मारती हैं किनारे पर, रोज थोड़ी बालू गिर जाती है। मैं कहती हूँ मानव जीवन में भी इसी तरह से परिस्थितियाँ रोज थपेड़े मारती हैं, रोज हमारे नैतिक मूल्य गिर जाते हैं। फिर साधना करके रोज अभ्यास करके ज्ञान का सहला देते हैं, उन नैतिक मूल्यों को पुनः बल प्रदान करते हैं ताकि वो जीवन में अपने दायित्व भी निभाते रहें, मनोबल से भी संपन्न रहें। वो जो अमृत शब्द है ना, मृत न हो जाए कहीं मुकाबला करते करते। तो नैतिक मूल्यों का कवच पहनना, राजयोग का अभ्यास करना, मनोबल को स्ट्रॉन्ग करना, नित्य ज्ञान के द्वारा अपने सिद्धांतों की देख रेख करना कि मैं अपनी जगह सही हूँ। हमें खरीदने वालों की कमी नहीं। सामान्य गृहस्थ जीवन में काला कोट पहनकर नौकरी पर निकला रेलवे का टीटी, रात को मुसाफिर को नींद नहीं कर रही है, लेकिन उसकी जेब में 100 रुपये डाल के कहते सीट मिले। ये खरीद मन सौदा, खरीद फरोख्त हर कदम पे हो रही है। और ऐसे माहौल में अपने नैतिक मूल्यों का कवच सुरक्षित रखना, उसमें आध्यात्म का योगदान है। बिल्कुल गुरु माँ, आपने बहुत अच्छी बात बताई और आपके विचारों को सुनकर के लग रहा है कि इस महाकुंभ में विचारधाराओं का जो विकास होता है वो भी दिखाई देती है। और यह विकास न केवल एक में बल्कि विभिन्न संस्कृतियों में, विभिन्न रीति रिवाजों में विकास दिखाई देता है। और ऐसा ही हमारे प्रयागराज की धरती पर हो रहा है। विभिन्न संस्कृतियों, रीति रिवाजों का समागम हो रहा है और ऐसा समागम जो संस्कृति को बढ़ाता है। और ऐसे में आइए देखते हैं सांस्कृतिक संगम जो प्रयागराज की धरती पर हो रहा है। नमः शिवाय।
डिमक 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 डिंग डमरू बाजे, ठमक ठमक ठंग ठमक ठमक नम भोला नाचे, डिमक डिमक डिंग डमक डम डमरू बाजे, ठमक ठमक ठंग ठमक ठमक ठम भोला नाचे, डमरू बाजे भोला नाचे, डमरू बाजे भोला नाचे, डमरू बाजे। होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, खेले ओगड़ मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, खेले ओगड़ मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में। तन में भस्म लगाए शंकर, वेश बड़ा अड़भंगा रे। तन में भस्म लगाए शंकर, वेश बड़ा अड़भंगा रे। माथे पर चंद्रमा विराजे, जटा में शोभे गंगा रे, जटा में शोभे गंगा रे। खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा।
पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे। तो हमने देखा संस्कृति समागम में मालिनी अवस्थी जी का इतना सुंदर गान जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ा रही थी। और गुरु माँ आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने इतने अच्छे अच्छे विचार हम सबको दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि गुरु माँ ब्रह्म कुमारी मनोरमा जी ने अपनी जो ज्ञान की वर्षा है वो हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में की। और हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।